सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 300 एमसीक्यूज ऑफ लास्ट 1 ईयर, जुलाई 24 से जुलाई 25 तक के। आइए देखते हैं। विच इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट इज slated टू ज्वाइन द 2029 टाइटन्स ऑर्बिटल मिशन। ठीक है, टाइटन ऑर्बिटल मिशन कौन ज्वाइन करने वाला है? तो जानवी डंगेटी। ठीक है। विच केरला बेस्ड सेंचुरी was renamed to become the मलाबार बायोरिदमिक सेंचुरी। ठीक है, मलाबार बायोरिदमिक सेंचुरी कौन सा है? ये आपका हो जाएगा अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। विच इंडियन एथलीट क्लिंच द जैवलिन टाइटल एट 2025 कोर्टाने गेम्स इन फिनलैंड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। ठीक है, कोर्टाने गेम्स फिनलैंड में कौन जीता है? नीरज चोपड़ा। कितना? 85.29 मीटर्स। ठीक है। विच सिटी विल होस्ट द 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। ठीक है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का न्यू दिल्ली। ठीक है। व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा? ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का थीम क्या है? वन योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, वन अर्थ वन हेल्थ। विच मिनिस्टर अनाउंस्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस चिप सेमीकंडक्टर चिप? ठीक है, कौन अनाउंस किया था इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर चिप? तो ये हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ चीज याद रख सकते हैं, जैसे कि एक जो इंडिजिनियस जो प्रोसेसर है वो डेवलप किया गया है, विक्रम 32 बिट प्रोसेसर। ठीक है, इंडिजीनियस है और इसको डेवलप किया है इसरो। ठीक है, और जो अभी न्यूज में बहुत चल रहा है, इसमें कौन कौन सा जो यूनिट है सेमीकंडक्टर यूनिट, एक है आपका सनद गुजरात में, एक है आपका मोरीगांव में, मोरीगांव असम, फिर एक है आपका भुवनेश्वर में, उड़ीसा, फिर आपका एक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, वो है जेवर। जेवर में है यूपी। ठीक है, ये सारा आपका इससे रिलेटेड है। और जो थीम इसमें है, थीम को आप याद कर सकते हैं, बिल्डिंग नेक्स्ट सेमिकॉन पावर हाउस। बिल्डिंग नेक्स्ट सेमिकॉन पावर हाउस। ठीक है। विच टू एंशियंट इंडियन टेक्स्ट वर रिसेंटली एडेड टू द यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर? ठीक है, यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में भगवत गीता एंड नत्य शास्त्र को ऐड किया हुआ है। नत्य शास्त्र कौन लिखा है? भारत मुनि। ठीक है, और इससे आप देख सकते हैं कि अभी टोटल 44 साइट्स हो गया है। जो अभी 44th साइट है जो लेटेस्ट ऐड हुआ है, उसका नाम है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया। ठीक है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया। और जो सबसे फर्स्ट में ऐड हुआ है उसको रिकॉल कर सकते हैं, 1983 में हुआ था। ताजमहल, अजंता, एलोरा, और एक आगरा फोर्ट था। ठीक है, ये चार 1983 में ऐड हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8, विच कंपनी लॉन्च द लामा 3 ओपन सोर्स एआई मॉडल? ठीक है, लामा 3 ओपन सोर्स एआई मॉडल कौन ये किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेटा। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हैं एआई एंकर। एआई एंकर जो सबसे पहली जो एआई एंकर थी, उसका नाम था सना। ठीक है, इंडिया टीवी लॉन्च किया था। और जो रीजनल लैंग्वेज के लिए जो था, रीजनल लैंग्वेज में जो लॉन्च हुआ था, उसका आप नाम सुने होंगे, एआई अंकिता। ठीक है, ये आसाम का था। ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद फिर हु वाज अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ 23rd लॉ कमीशन? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस दिनेश महेश्वरी। लास्ट टाइम ऋतुराज अवस्थी थे। ठीक है, 22nd लॉ कमीशन। व्हाट न्यू रेपो रेट वाज सेट बाय आरबीआई इन इट्स जून 6 2025 मॉनेटरी पॉलिसी गाइडलाइन? ठीक है, तो 5.5% का रेपो रेट सेट किया गया है। ठीक है, आपको याद पता होगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ये सब क्या है, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आरबीआई का भी गवर्नर है संजय मल्होत्रा। ठीक है, ये सवाल भी आ सकता है। और ये 26 गवर्नर है। ठीक है, और मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में भी इनका रोल रहता है। ठीक है,
द वर्ल्ड टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज इज बिल्ट ओवर विच रिवर, ठीक है। तो ये हो जाएगा चेनाब रेल ब्रिज, चेनाब रेल ब्रिज। इसको यूएसबीआरएल भी बोलता है, उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लिंक, ठीक है। इसका हाइट है 359 मीटर, ये पूछा जाता है। और ये किस स्टेट में है? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में, ठीक है। तो ये सब कुछ सवाल है जो पूछेंगे एग्जाम में। फिर विच कंट्री हैज इंडिया सरपास टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के लिए किसको हम लोग सरपास किए हैं? तो जापान को, ठीक। पहला है यूएस, फिर है चाइना, फिर है जर्मनी, फिर है अभी इंडिया, फिर है जापान, ठीक है। ये अभी क्रोनोलॉजी चल रहा है। और इंडिया अभी $5 ट्रिलियन बाय 2027 तक बनने का टारगेट लिया है। विच कंट्री वॉज टॉप एफडीआई सोर्स फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25, ठीक है। कौन टॉप सोर्स है? तो सिंगापुर हो जाएगा, ठीक है। सिंगापुर, फिर मॉरिशियस, फिर शायद यूएस है, और फिर नीदरलैंड्स है, ठीक है। सिंगापुर, मॉरिशियस, यूएस और नीदरलैंड। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। इंडिया का क्या रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2025 का? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 130, ठीक है। टॉप पे अभी फर्स्ट पे है आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड फर्स्ट पे है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, तो इस टाइप से। और इसका क्या क्या इंडिकेटर्स होता है? एक हेल्थ होता है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, एक नॉलेज होता है, ठीक है। ये 3 इंडिकेटर्स का ये करता है। और इंडिया के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो इंडिया से पीछे कौन कौन है? एक है नेपाल है, और म्यांमार है, और पाकिस्तान है, ठीक है। ये सब इंडिया से कंपैरिजन में पीछे है। तो अगर ये पूछे कि इन कंपैरिजन टू दीज क्या चल रहा है, तो फिर ये इंडिया से पीछे है, ठीक है। मतलब कि इनका रैंक इंडिया से ऊपर है, ज्यादा है, ठीक है। अगर बांग्लादेश के बारे में पूछे तो बांग्लादेश इज डूइंग वेरी गुड, ठीक है। तो बांग्लादेश इंडिया से आगे है, तो इसका रैंक कम है। आगे देखेंगे, विच कंपनीज आर इन जॉइंट वेंचर फॉर द जेवर सेमीकंडक्टर यूनिट, ठीक है। ये बहुत न्यूज में है। जेवर सेमीकंडक्टर यूनिट में HCL है और फॉक्सकॉन है, ठीक है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन इंडिया का रैंक है? 151, ठीक है। और ये कौन करवाता है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन करवाता है, RSF, जिसका मतलब होता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, ठीक है। तो इंडिया का पहले रैंक 159 था, जो कि अब इम्प्रूव होकर 151 हो चुका है, ठीक है। कुछ कुछ और इंडेक्स है, जैसे 99th रैंक है SDG इंडिया इंडेक्स में, ठीक है। SDG इंडेक्स में, इंडिया इंडेक्स नहीं, SDG इंडेक्स में 99 रैंक है। फिर 107 रैंक है हंगर इंडेक्स में। फिर एक 126 है हैप्पीनेस में, ठीक है। तो ये सब इंडेक्स कुछ कुछ कभी कभी पूछ लेता है। विच स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट अंडर स्टेट ऑन June 23, 2025 अंडर उल्लास प्रोग्राम, ठीक है। उल्लास प्रोग्राम को फुल फॉर्म देख लेंगे। उल्लास प्रोग्राम का आपको होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन द सोसाइटी, ठीक है। तो ये आपका उल्लास का फुल फॉर्म हो गया, जो कि पूछ सकता है। और जो फुल्ली लिटरेट जो डिक्लेयर किए गए हैं वो सबसे फर्स्ट में तो गोवा था, ठीक है। फिर था मिजोरम, फिर अब जाके त्रिपुरा हो गया थर्ड स्टेट, ठीक है। द 50th एनिवर्सरी ऑफ इमरजेंसी इम्पोज्ड इन 1974 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन, किस डेट को ऑब्जर्व हुआ था? June 25, ठीक है। June 25 को इमरजेंसी ये हुआ था। इस पे सवाल बन सकता है कि इमरजेंसी का क्या आर्टिकल्स है, इमरजेंसी के ऊपर सारा चीज आप पॉलिटी में जाके रिवीजन कर लीजिएगा, इस पे सवाल बन जाएगा। What was the code name for India's military action against terror infrastructure in Pakistan and POJK in May 2025? तो ये आपको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वकफ अमेंडमेंट एक्ट विच हैज बीन रीनेम्ड एज व्हाट, ठीक है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को रीनेम करके क्या बना दिया है? इसको बना दिया उम्मीद एक्ट। उम्मीद एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? उम्मीद एक्ट का है यूनिफाइड वकफ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। उम्मीद यूनिफाइड
वर्क ऑफ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये हो गया उम्मीद एक्ट। एज पर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन April 2025, the right to digital access is now considered as a part of which fundamental right? तो यूजुअली जो सबसे ब्रॉडेस्ट फंडामेंटल राइट है वो है आर्टिकल 21। तो फिर ये भी जो है डिजिटल राइट टू डिजिटल एक्सेस उसी के अंदर आएगा। ठीक है, फिर एक तुम्हारा होता है अभी जो था राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, तो ये सारा आर्टिकल 21 में आ जाता है। द महाकुंभ 2025 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच सिटी? ठीक है, महाकुंभ कहाँ पे होने वाला है? तो प्रयागराज में होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अमंग द 5 न्यू लैंग्वेजेस ग्रांटेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन अक्टूबर 2024? तो कौन सा ऐसा 5 लैंग्वेज में नहीं आता है? ठीक है, तो मैंने याद किया था PMBAP, PM बार, पाली हो गया, मैथिली हो गया, मराठी हो गया, बंगाली हो गया, फिर असमीज हो गया और प्राकृत हो गया। ठीक है, तो इसमें से कौन नहीं आता है? संस्कृत नहीं आता है, क्योंकि संस्कृत ऑलरेडी एक क्लासिकल लैंग्वेज है। ठीक है, वेयर वॉज द 2029 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन नवंबर 2024? ठीक है, कहाँ पे हुआ है? बाकू अजरबैजान में। इसे याद कर सकते हैं NCQG, जो कि 2035 तक $300 बिलियन का फंड्स के बारे में बात करता है। एक है आर्टिकल 6 कार्बन मार्केट्स वगैरह के बारे में, और एक आपका लॉस एंड डैमेज फंड को ऑपरेशनलाइज करेगा, तो इस पे बात करता है। ठीक है, ये मेन चीज पे COP29 में बात हुआ था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टीमेट फॉर 2021-2022, व्हाट वाज द शेयर ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इन GDP? तो गवर्नमेंट अपना कितना परसेंट ऑफ GDP खर्चा करता है? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 1.84 अप्रोक्सीमेटली। ये आपका 1.9% के आसपास हो जाता है। अच्छा, नहीं सॉरी, 1.9% आपका अभी डिफेंस का जो स्पेंडिंग है वो है। ठीक है, डिफेंस स्पेंडिंग 1.9 है और एलोकेशन है 6.81 लाख करोड़। ठीक है, हु बिकेम द 9th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली फॉलोइंग द 2025 लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन? ठीक है, तो कौन बना है? तो रेखा गुप्ता। ठीक है, 9th CM ऑफ दिल्ली रेखा गुप्ता। LG आप याद कर लीजिए, LG है विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, इस पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा रेखा गुप्ता। व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल कैंपेन लॉन्च्ड इन May 2025 टू कनेक्ट फार्मर्स विद एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट? ठीक है, फार्मर और एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट को लिंक करने के लिए कौन सा अभियान आया है? तो विकसित कृषि संकल्प अभियान। ठीक है, VKSA को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, VKSA। फिर द चेनाब रेल ब्रिज इज द हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज इज लोकेटेड हाउ मेनी मीटर्स अबव द रिवर? ठीक है, कितने मीटर का है? 359 मीटर्स अबव अप्लाई करता है। ठीक है, विच सिटी सिक्योर्ड द हाईएस्ट स्कोर इन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स? ठीक है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे हाईएस्ट स्कोर किसका रहा है? तो चंडीगढ़ का रहा है, और लोएस्ट स्कोर शायद मेघालय का रहा है। ठीक है, लोएस्ट स्कोर मेघालय है, हाईएस्ट चंडीगढ़। अकॉर्डिंग टू इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन द पुलिसिंग एंड जस्टिस डिलीवरी? तो पुलिसिंग एंड जस्टिस डिलीवरी में कौन सा स्टेट फर्स्ट रहा है? तो कर्नाटका रहा है। ठीक है, व्हाट वाज द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन्स अकॉर्डिंग टू 2025 सर्वे? ठीक है, गैंगेटिक डॉल्फिन्स का कितना पॉपुलेशन है? तो ये हो जाएगा 6327। ठीक है, इस नंबर को याद कर लीजिएगा। गैंगेटिक डॉल्फिन्स को सुसु भी बोलते हैं। ठीक है, और विक्रमशिला सेंचुरी जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है 1991 में गैंगेटिक डॉल्फिन्स के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ISFR 23, व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ इंडिया एज परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया? ठीक है, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है? तो इसका हो जाएगा 25.17। ठीक है, 25.17 हो जाएगा। और अगर सिर्फ पूछा जाए कि टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? ठीक है, सिर्फ फॉरेस्ट कवर पूछा जाए तो 21.76, और ट्री कवर अगर पूछा जाए तो 3.41। ठीक है, तो ये आपका
उतना हो जाएगा। अच्छा, अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में सबसे ज्यादा इंक्रीज किस में है, तो छत्तीसगढ़ में है, फिर यूपी में है। ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि परसेंटेज में, ये तो टोटल फॉरेस्ट कवर हो गया स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, अगर परसेंटेज में पूछे कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ पे है, तो वो आपका हो जाएगा मिजोरम, फिर गुजरात में। ठीक है। फिर अगर डिक्रीज पूछा जाए, ठीक है, डिक्रीज पूछा जाए तो मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका में। ठीक है। उसके बाद अगर लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर पूछा जाए, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, तो एमपी हो जाएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है। हाँ, और एक चीज कि ये तो इंक्रीज के बारे में बात हो रहा था, अगर हाईएस्ट परसेंटेज में पूछा जाए तो परसेंटेज में शायद 91% है आपका लक्षद्वीप का। ठीक है। तो ये भी आप माइंड में रखिएगा। ठीक है। और इसको लॉन्च करता है एफएसआई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, बाइनिनियल रिपोर्ट होता है, हर 2 साल में आता है। ठीक है। तो अब शायद 2023 का आ चुका है, ISFR 23 आ चुका है, तो अब 25 का संभावना है कि आ जाना चाहिए। ठीक है। विच फार्मास्यूटिकल कंपनी क्लेम्ड द टॉप पोजीशन इन एक्सेस टू मेडिसिन इंडेक्स। ठीक है। एक्सेस टू मेडिसिन इंडेक्स में कौन टॉप पे भी चल रहा है, टॉप पोजीशन पे नोवार्टिस। ठीक है। इन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स, विच सिटी रैंक फर्स्ट इन कैटेगरी 1 विच इज पॉपुलेशन अबव 10 lakhs। ठीक है। इसका 3 कैटेगरी होता है, एक अबव 10 lakhs होता है। ठीक है। एक होता है आपका अ, एक शायद आपका होता है 3 to 10 lakhs। ठीक है। और एक बिलो 3 lakhs। ठीक है। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में अभी कौन फर्स्ट पे है, तो इस पे आपका आंसर हो जाएगा इंदौर। ठीक है। ये गलत दिया हुआ है, नवी मुंबई थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है। नवी मुंबई थर्ड पोजीशन पे है। ये शायद स्वच्छ वायु सर्वेक्षण नहीं है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड है। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में इंदौर फर्स्ट है, नवी मुंबई थर्ड है। ठीक है। और एक और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो है, उसमें आपका जो ओवर 10 लाख पे है, तो वो आपका सूरत हो जाएगा, जबलपुर हो जाएगा, और आपका आगरा हो जाएगा। ठीक है। थर्ड जो 3 से 10 लाख का पॉपुलेशन में है, वो हो जाएगा आपका फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी। ठीक है। और लेस देन 3 में आज आपका हो जाएगा रायबरेली और नालगोंडा और नालागढ़, नालागढ़ हो जाएगा। ठीक है। व्हाट इज इंडियाज नेशनल स्कोर इन एसडीजी इंडिया इंडेक्स। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में नेशनल स्कोर क्या है, तो 71। ठीक है। Which institution was ranked as the top university in India in NIRF rankings। ठीक है। NIRF rankings में टॉप पे कौन है, IISc बेंगलुरु। ठीक है। ये दो आता है, NIRF एक आता है, और एक आपका आता है QS रैंकिंग्स। ठीक है। तो शायद QS रैंकिंग्स में IIT दिल्ली को स्पॉट मिला है। ठीक है। NIRF नेशनल होता है, तो इस पे IISc बेंगलुरु को टॉप पोजीशन मिला है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या रैंक है, 39 रैंक है। ठीक है। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ टॉप 115 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। ठीक है। तो IIT दिल्ली हो गया, 123 पोजीशन सिक्योर किया है। ठीक है। 123 में IIT दिल्ली। ठीक है। और ये है QS वर्ल्ड रैंकिंग्स। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इजराइल टारगेटिंग इंडियाज न्यूक्लियर एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इन जून 2025। ठीक है। इजराइल जो अटैक कर रहा है, इजराइल जो अटैक कर रहा है ईरान पे, तो उसका नाम है राइजिंग लायन। ठीक है। उसका नाम है राइजिंग लायन। और ईरान जो अटैक कर रहा है इजराइल पे, ठीक है, उसका नाम है ट्रू प्रॉमिस 3। ठीक है। What is the name of Indian government's operation to ensure the safety of Indian diaspora in the Gulf region and amidst the Iran-Israel conflict। तो क्या ऑपरेशन का नाम है जो
यहाँ से इवैक्यूएट करवा रहा है ईरान इजराइल रीजन से। इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सिंधु। ठीक है। विच कंट्री इज सेट टू होल्ड द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ ईयू काउंसिल इन 2026? ईयू काउंसिल कौन ये कर रहा है? तो साइप्रस। ठीक है। साइप्रस को मिलने वाला है, और अभी हमारे पीएम मोदी जी भी गए थे साइप्रस। ठीक है। उससे अभी दोस्ती कर रहे हैं ताकि टर्की को काउंटर कर सके। ठीक है। द 51st G7 समिट इन 2025 वाज हेल्ड इन विच कंट्री? ठीक है। किस कंट्री में हेल्ड हुआ था? कनाडा में, कनास्किकस में। ठीक है। 51st G7 समिट। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी फॉर द 2025 और 2028 टर्म? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज, IIAS। ठीक है। द सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट इन अप्रैल 2025 वाज हेल्ड इन विच कंट्री? तो बिम्स्टेक का समिट है, सिक्स्थ बिम्स्टेक बिम्स्टेक समिट हेल्ड हुआ है बैंकॉक में। ठीक है, बैंकॉक, थाईलैंड। Which country became the first European nation to join the CPTPP trade bloc in December 2024? ठीक है। CPTPP ट्रेड ब्लॉक में कौन अभी ज्वाइन किया है? तो यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। 46 सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीटिंग इन जुलाई 2024 वाज हेल्ड इन विच सिटी? ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीटिंग किस सिटी में हेल्ड हुआ था? तो न्यू दिल्ली में। Which city was ranked as the world's most livable city in EIU's Global Livability Index? ठीक है। कहाँ पे रहना सबसे ज्यादा लिवेबल है? तो कोपाहेगन। ठीक है। और सबसे ज्यादा जहाँ कहाँ नहीं रह सकता है, तो वो आपका हो जाएगा डमास्कस, सीरिया। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स विच कंट्री वाज मोस्ट इम्पैक्टेड बाय टेररिज्म? सबसे ज्यादा टेररिज्म से इम्पैक्ट हुआ था बुर्किना फासो। ठीक है। बुर्किना फासो आपका साउथ अफ्रीकन स्टेट है, तो वहां पे बहुत इशू है टेररिज्म का। ठीक है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स? ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है? आंसर हो जाएगा 115 रैंक है। ठीक। ये सारे इंडेक्स को एक जगह पे आप लिख लीजिएगा और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया? तो ये तो आपको पता ही होगा, मुकेश अंबानी रिचेस्ट पर्सन है। ठीक है। और ये हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट। ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज का कैलकुलेशन करता है। अकॉर्डिंग टू UNFPA स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, व्हाट इज द इंडिया टोटल फर्टिलिटी रेट? तो इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट अभी 1.9 हो गया है, जो कि रिप्लेसमेंट फैक्टर के नीचे है। ठीक है। जो कि रिप्लेसमेंट फैक्टर के नीचे हो गया, ऐसे 2 होना चाहिए, शायद 2 या 2.1, तो उससे नीचे चला गया। ठीक है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट? ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में क्या रैंक है इंडिया का? तो इंडिया का रैंक है 131। ठीक है। फॉर द 8th कंसेक्यूटिव इन ईयर विच कंट्री वाज नेम्ड द हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन सा कंट्री है जो टॉप पे था? तो आंसर हो जाएगा इसका फिनलैंड। ठीक है। फिनलैंड टॉप पे था अभी। ठीक है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में क्या रैंक था? तो 126 रैंक। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिपरी रिपोर्ट ऑन आर्म्स ट्रांसफर विच कंट्री वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर बिटवीन 2024 2020 एंड 2024? ठीक है। लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर कौन बन गया था? तो यह इसका आपका आंसर हो जाएगा यूक्रेन। ठीक है। क्योंकि वहां पे युद्ध वगैरह चल रहा था, तो इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा आर्म्स का इंपोर्ट हुआ। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? ठीक है। इनोवेशन इंडेक्स में कितना रैंक है? 39 रैंक है। ठीक है। इनोवेशन इंडेक्स में 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वाज सेलिब्रेटेड विथ व्हाट थीम? ठीक है। किस थीम से ये हुआ था? तो योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। ठीक है। ये आपका हो गया योगा डे का थीम। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप वाज स्worn इन एज विच नंबर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस? ठीक है। मोस्टली इस टाइप का सवाल बीपीएससी में पूछता है, तो इसको याद कर लीजिएगा, 47th प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, 47th प्रेसिडेंट।
On December, which rebel group captured Damascus, leading to the fall of Bashar al-Assad's regime in Syria? ठीक है, बशर अल-असद का रिजीम को सीरिया में कौन ये किया था, गिराया था? तो ये हो जाएगा हयात तहरीर अल शम। ठीक है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, इंडिया सरपास्ड व्हिच कंट्री इन मई 2025 टू बिकम द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी? ठीक है, तो ये जापान हो जाएगा। तो इसको आप याद किए थे, यूएस, चाइना, जर्मनी, इंडिया, फिर जापान। ठीक है। व्हाट इज इंडियाज एफडीआई इनफ्लो? एफडीआई इनफ्लो में बहुत अभी चर्चा हो रहा था, ये है 81.04 बिलियन। ठीक है। एज पर द एनुअल रिपोर्ट 2024, विच वैल्यू ऑफ डिनोमिनेशन, कौन सा डिनोमिनेशन जो करेंसी है वो सबसे हाईएस्ट है? ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 500 रुपी का है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ वॉल्यूम कैरी करता है। फिर आपका हो जाता है ₹10 का, जो कि 16% ऑफ वॉल्यूम कैरी करता है। ठीक है। व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया फॉर अप्रैल 2025 अकॉर्डिंग टू द पीएलएफएस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे? ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 5.1%। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी 5.1% चल रहा है अकॉर्डिंग टू पीएलएफएस। एज पर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट, व्हाट वाज इंडियाज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अभी इंडिया का क्या चल रहा है? तो 26 पर चल रहा है पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है, मतलब 26 लोग 26 जो बॉर्न बेबीज हैं, सिर्फ उतना ही मर रहे हैं चाइल्ड बर्थ पर। ठीक है, तो ये बहुत इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले ये नंबर बहुत ज़्यादा था, अब बहुत कम केसेस हैं जो कि ऐसा कैजुअलिटीज फेस करता है। व्हाट आर इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल एस्टीमेट? तो कितना है रियल जीडीपी ग्रोथ? 6.5%। ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड द एमएसपी फॉर खारिफ क्रॉप्स फॉर 2025-26, विच क्रॉप रिसीव्ड द हाईएस्ट परसेंटेज हाइक? कौन सा क्रॉप को सबसे ज्यादा हाइक मिला है? रागी को मिला है। ठीक है, यहाँ नंबर गलत दिया हुआ है, रागी को आपका 229% का इसको इंक्रीज देखने को मिला है। फिर एक आपका इसमें आता है नाइजर सीड। ठीक है, सेकंड में नाइजर सीड को मिला है उसका 174% का इंक्रीज हुआ है उसके प्राइस में। ठीक है। According to basic animal husbandry statistics, which state is the top milk producer in India? ठीक है, टॉप मिल्क प्रोड्यूसर कौन है? तो यूपी है। ठीक है, फिर एक आप याद कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश एग्स के लिए एग्स का टॉप प्रोड्यूसर है। इन वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ एफडीआई इनफ्लो? ठीक है, एफडीआई इनफ्लो में इंडिया का क्या रैंक रहा है? ठीक है, तो 15th रैंक रहा है। ठीक है, एफडीआई इनफ्लो अभी आप पढ़े थे कितना था? 81.04 बिलियन का अभी इनफ्लो हुआ है। ठीक है, और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में ये 15th रैंक पे है। ठीक है। यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन विच डेट इन 2025? किस डेट को साइन हुआ था? ठीक है, May 6 को साइन हुआ था। ठीक है, यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट May 6 को साइन हुआ था। वेयर इज द विजिंगराम इंटरनेशनल सी पोर्ट इनॉग्रेटेड इन May 2025 लोकेटेड? ये है तिरुवनंतपुरम, केरला। ठीक है। द न्यू सेमीकंडक्टर यूनिट इन उत्तर प्रदेश, अ जॉइंट वेंचर ऑफ एचसीएल एंड फॉक्सकॉन, विल बी established नियर विच एयरपोर्ट? ठीक है, तो इसका नाम ही जेवर है, तो इसके बगल में बन गया है जेवर एयरपोर्ट। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पेंशन स्कीम फॉर माइनर्स लॉन्च्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर इन सितंबर 2024? ठीक है, पेंशन स्कीम का क्या नाम है? नाम है एनपीएस वत्सल्य। ठीक है, एनपीएस वत्सल्य बच्चा लोग के लिए पेंशन स्कीम है। ठीक है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट? ठीक है, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया का क्या रैंक है? तो 99th रैंक है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर? ठीक है, ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड कितना है? तो ये तो हो जाएगा $3.3 ट्रिलियन। ठीक है, इतना ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स?
इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है? तो 43rd रैंक है। ठीक है। विच कंट्री इमर्ज एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेज इन 2023-24? ठीक है, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेज यूएस का है। ठीक है, सबसे टॉप सोर्स है यूएस है, फिर यूएई है, फिर शायद यूके है। यूएस, यूएई, यूके। ठीक है, टॉप सोर्स है। मोस्टली यूएई में गल्फ रीजन से है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2025, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट? तो ये है 4.9%। ठीक है, 4.9% ग्लोबल है और इंडिया का है 5.1% अकॉर्डिंग टू पीएलएफएस का रिसेंट डेटा। व्हाट इज इंडिया रैंक इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स? तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी करेंटली इसका रैंक 85th है। ठीक है। विच टू कंट्री साइंड एन एमओयू टू डेवलप द समृद्धि कॉरिडोर? ठीक है, डिजिटल ट्विन प्रोजेक्ट। तो समृद्धि कॉरिडोर जो है, तो वो कौन सा दो कंट्री साइन किया है? तो ये किया है इंडिया एंड सिंगापुर। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च्ड इन जून 2025? तो ये लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल, ठीक है, लैंग्वेज मॉडल एलएलएम, ये इसका नाम हो जाएगा भारत जेन। ठीक है। तो मल्टी मॉडल का मतलब क्या होता है? मल्टी मॉडल का मतलब हो जाता है कि आप इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, अलग अलग फॉर्मेट्स को आप एक साथ प्रोसेस कर पाए। ठीक है। एक्सम मिशन, एक्सम मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंक्लूड्स एन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है, तो किस कंट्री से एक्सम मिशन में जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो फर्स्ट टाइम थे? तो एक्सम मिशन में 4 कंट्रीज थे। इंडिया था, पोलैंड था, यूएस है और हंगरी है। ठीक है, इंडिया, पोलैंड, यूएस, हंगरी। तो ये 4 होता है। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, चारों। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, ठीक है, सक्सेसफुली टेस्टेड बाय डीआरडीओ। तो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब कौन बनाया है? डीआरडीओ बनाया है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है गौरव ग्लाइड बॉम्ब। ठीक है। फिर द ईएसए प्रोवा मिशन, ठीक है, प्रोवा मिशन किसका है? ईएसए का है। 2025 में लॉन्च हुआ है। इज डिजाइन टू स्टडी वॉट? ठीक है, किस चीज को स्टडी करेगा प्रोवा मिशन? तो ये स्टडी करेगा सन का कोरोना को। ठीक है, और इसको लॉन्च किससे किया है? PSLV C59 से। ठीक है, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C59। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट एवर क्लाइमेट चेंज स्टेशन बीइंग सेटअप? क्लाइमेट चेंज स्टेशन कहाँ पे है? तो ये आपका हो जाएगा नाथा टॉप। ये इसमें आपका नहीं दिया हुआ, नाथा टॉप, जम्मू एंड कश्मीर। तो इस पे आपका सबसे पहला क्लाइमेट चेंज स्टेशन सेटअप किया जा रहा है। ठीक है। विच टू लोकेशन इन राजस्थान वर डिक्लेयर्ड एज न्यू रामसर साइट? न्यू रामसर साइट कहाँ कहाँ पे है? तो ये आपका हो जाएगा किचान एंड मेनार। ठीक है, तो ये आपका दोनों राजस्थान में। ठीक है। व्हाट इज इंडिया रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो इंडिया का रैंक अभी 10th हो गया है इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है। द 16th एशियाटिक लायन सेंसस इज शेड्यूल्ड फॉर विच ईयर? तो इसी साल होने वाला है 2025 में 16th एशियाटिक लायन सेंसस। ऑपरेशन ओलिविया नाम से ही पता चल रहा है, ओलिविया मतलब ओलिव रिडली टर्टल्स। ठीक है, इसके लिए एक मिशन है। इंडियाज फर्स्ट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कितने पावर का है? 500 मेगावाट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 500 मेगावाट का है। किस टाइप का रिएक्टर है? फास्ट ब्रीडर है। और क्या नाम है इसका? कलपक्कम। ठीक है, और ये किस स्टेट में है? तो तमिलनाडु में। ठीक है। विच नेशनल पार्क इन उड़ीसा वॉज रिसेंटली एडेड टू यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसको ऐड किया गया था? आंसर हो जाएगा सिमलीपाल। ठीक है, लेटेस्ट में अभी सिमलीपाल को ऐड किया गया। ठीक है, 2009 में। ठीक है, अभी फिर यहाँ से एक होता है यहाँ जो ओलिव रिडली टर्टल्स का जो ब्रीडिंग ग्राउंड है, गहिर माथा और ऋषिकुलिया।
ठीक है, गहिर माथा और ऋषिकुलिया। इंडियाज फर्स्ट पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट हैज बीन ओपनड इन विच सिटी? ठीक है, कहाँ पे खोला गया? तो इंदौर में। इंदौर फिर किस लिए फेमस है? इंदौर एक उसके लिए भी फेमस है, बेगर फ्री सिटी। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में फर्स्ट आया, उसके लिए भी फेमस है। ठीक है, ये दो तीन चीज अभी न्यूज में। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट विच सिटी वॉज द मोस्ट पोल्यूटेड इन द वर्ल्ड? सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी कौन सा है? तो बेगूसराय। ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बेगूसराय। विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी? ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी को कौन बनाया था? तो ये कोचिन शिपयार्ड। ठीक है, और ये कहाँ पे इसका इनॉग्रेशन हुआ था? पीएम मोदी जी करने गए थे कोची, केरला में। ठीक है, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड इंडियाज ओनली वुल्फ सेंचुरी? तो वुल्फ सेंचुरी एक ही है, महुआ डार वुल्फ सेंचुरी, जो कि है झारखंड में। ठीक है, संविधान हत्या दिवस कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे वॉज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट टू कॉमेमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ वॉट इवेंट? ये हो जाएगा इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी इन 1975। ठीक है, ये आप बताइएगा कि किस डेट को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, स्कैल्प क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो यूज्ड इन ऑपरेशन सिंदूर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंसोर्टियम? ठीक है, कौन बनाया है इसको? एमबीडीए। ठीक है, स्कैल्प जो है इसको बनाया है एमबीडीए। ठीक है, और एक आपका हो गया हैमर, हो गया हैमर मिसाइल बनाया है फ्रांस। हैमर मिसाइल फ्रांस बनाया। ठीक है, इन यूनियन बजट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज एलोकेटेड फॉर इंटरेस्ट पेमेंट? तो इंटरेस्ट पेमेंट का ऑलमोस्ट 1/4 हम लोग का चला जा रहा है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 25% है। ठीक है, इस बार सबसे ज्यादा एलोकेशन जो हुआ है डिफेंस पे हुआ है। ठीक है, जो कि 6.81 लाख करोड़ है। ठीक है, और 1.9% ऑफ जीडीपी भी है। डिफेंस के बाद आपका हो जाएगा रोड, फिर आपका हो जाएगा रेल। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखिए। विच मिनिस्ट्री हैज द हाईएस्ट एलोकेशन इन यूनियन बजट? हाईएस्ट एलोकेशन किसका है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। ठीक है, व्हाट इज द नेम फॉर न्यू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2025-26? तो नया जो स्कीम है उसका क्या नाम है? इसका नाम है प्राइम मिनिस्टर धन धनिया कृषि योजना। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर धन धनिया कृषि योजना, इसमें 24,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। ठीक है, 6 साल के लिए। इसी साल 2025-26 में इसको ऑपरेशनलाइज इसको किया जाएगा, और इसमें क्या होगा कि 100 डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, विच इंडियन एयरपोर्ट टॉप्ड द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट एयरपोर्ट? सबसे ज्यादा साफ सुथरा एयरपोर्ट कौन सा है? दिल्ली एयरपोर्ट। वनतारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड इन मार्च 2025 इज लोकेटेड इन विच सिटी? किस सिटी में है वनतारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट? तो ये आपका हो जाएगा जामनगर। इसको कौन सा कंपनी करवा रहा है? तो रिलायंस। ठीक है, विच स्टेट बिकेम द सेकंड इन इंडिया टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी? तो हमने पढ़ा था गोवा पहला है, फिर मिजोरम है, फिर त्रिपुरा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड में मिजोरम था शायद। ठीक है, ये मोस्टली ये तीन स्टेट ही हैं। सेकंड देखते हैं। द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 replaced the phrase internal disturbance with what term for imposing a national emergency? इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्क को रिप्लेस कर दिया गया था आर्म्ड रेबेलियन से। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर वाज लॉन्च्ड इन रिटेलिएशन फॉर अ टेररिस्ट अटैक इन विच लोकेशन? ये हुआ था पहलगाम में। ठीक है, पहलगाम में ये हुआ था। ठीक है, फिर द हैमर प्रेसिजन, तो हैमर अभी हमने देखा था हैमर प्रेसिजन गाइडेड बॉम्ब। ठीक है, तो इसको कौन ये किया? तो फ्रांस। ठीक है, सफरान
जो कंपनी है वो किया है फ्रांस, ठीक है। स्कैल्प का कौन किया है? स्कैल्प का किया है एमबीडीए, ठीक है। गाइडेड बॉम्ब से क्या याद कर सकते हैं? गौरव ग्लाइड बॉम्ब, ठीक है। डीआरडीओ बनाया है, इंडिजीनियस है अपना। इंडियाज S-400 ट्राइम्फ एयर डिफेंस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? तो सुदर्शन चक्र, ठीक है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, which makes which act applicable to वक्फ property to reduce लीगल डिस्प्यूट को रिड्यूस करने के लिए कौन सा एक्ट को एक्टिवेट किया जा रहा है? तो इसका है द लिमिटेशन एक्ट 1963, ठीक है। वक्फ को ही उम्मीद एक्ट बोलते हैं, और उम्मीद का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो डोनेट करता है उसको बोलते हैं वाकिफ, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन गवर्नर्स पावर स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर वाज रिलेटेड टू विच आर्टिकल, ठीक है। तो गवर्नर का पावर आर्टिकल 200 में दिया हुआ है, 201 में प्रेसिडेंशियल असेंट ऑन बिल्स है, ठीक है। न्यू स्टैचू ऑफ लेडी जस्टिस इंस्टॉल्ड इन सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स व्हाट आइटम इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल स्वॉर्ड, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड करती है, ठीक है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है। जुगा, पीएम जुगा, तो इसमें टोटल कितने डेवलपमेंट एरियाज है? तो 11 की डेवलपमेंट एरियाज है, और इसमें टोटल 63,000 ट्राइबल विलेजेस को फायदा होगा, और 5 करोड़ ट्राइबल्स को यहाँ पे उनका अपलिफ्टमेंट होगा। उसके बाद फिर अ, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है 2024 में ही स्टार्ट हो गया, ठीक है। पीएम स्वनिधि, स्वनिधि स्कीम किस ग्रुप ऑफ बेनिफिशियरीज को टारगेट करती है? तो स्वनिधि एसवी से ही आंसर हो जाएगा स्ट्रीट वेंडर, ठीक है। ये कोविड के समय पर इसको लॉन्च किया गया था टू हेल्प स्ट्रीट वेंडर्स। हु बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी इन 2024 लोकसभा इलेक्शन विद 37 सीट, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट पार्टी कौन बना था 37 सीट के साथ? समाजवादी पार्टी, ठीक है। न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो ये राजगीर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। विकसित कृषि संकल्प अभियान वीकेएसए, वीकेएसए ये क्या करता है? ये साइंटिस्ट को ग्रास रूट फार्मर से लिंक करता है, ठीक है। तो ये कितना का इसका टारगेट है? तो 1.5 करोड़ का। केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ सरप्लस वाटर फ्रॉम केन टू विच रिवर, तो सरप्लस वाटर केन से किस नदी में करता है? तो बेतवा में इसको लिंक कर रहा है, ठीक है। क्रूज भारत मिशन 2029 तक एम करता है कि 4 लाख लोग को जॉब्स क्रिएट करेगा, ठीक है। क्रूज भारत मिशन जो है वो 4 लाख जॉब्स क्रिएट करेगा क्रूज सेक्टर में, ठीक, 2029 तक। विच ऑफ द दीज इज इंडिया फर्स्ट केबल स्टे रेलवे ब्रिज, तो ये भी उसी के करीब पे है, चेनाब रेल ब्रिज के, ठीक है, अंजी ब्रिज। वेब समिट, वेब समिट फोकस करता है किस सेक्टर पे? तो ऑरेंज इकोनॉमी या क्रिएटिव इकोनॉमी सेक्टर पे करता है, ठीक है। इसका थीम कुछ है, क्रिएट क्रिएट सी कुछ थीम है, याद नहीं आ रहा। इंडिया एम्स टू एलिमिनेट मीजल्स एंड रूबेला बाय विच ईयर, ठीक है। 2026 तक इंडिया एम करता है मीजल्स और रूबेला का एलिमिनेशन, ठीक है। सेंट्रल थीम ऑफ काशी तमिल समागम, तो इसका इस बार सेंट्रल थीम काशी तमिल समागम का किस सेज का है? तो सेज अगस्त्यार। विच स्टेट रिकॉर्डेड द लोएस्ट स्कोर इन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2023-24, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मेघालय, बेस्ट किया है चंडीगढ़, ठीक है, टॉप पे है चंडीगढ़। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड इन कोलैबोरेशन विद विच मेजर फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन सी फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है? यह है टाटा ट्रस्ट, ठीक है। विच परसेंटेज ऑफ प्रिजनर इन इंडिया आर अंडर ट्रायल, ठीक है, कितना लोग अंडर ट्रायल है?
तो 76% ऑफ पॉपुलेशन अंडर ट्रायल है, ठीक है। द कॉम्प्रिहेंसिव डॉल्फिन सर्वे वाज कंडक्टेड बाय विच इंस्टीट्यूट, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव डॉल्फिन सर्वे विच किस इंस्टीट्यूट का ये है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। डॉल्फिन सर्वे में अभी कितना डॉल्फिन पाया गया, 6327, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ISFR विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर बाय एरिया, कौन से स्टेट में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, तो MP में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद MP हो गया, अरुणाचल हो गया, ये दो ही आप याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, ठीक है। ऐसे अगर देखा जाए तो मिजोरम होना चाहिए था, बट यहाँ पे लक्षद्वीप आंसर होगा, ठीक है। लक्षद्वीप 91% यहाँ फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। फिर आता है मिजोरम, मिजोरम भी शायद 89 to 90% ऐसे ही कुछ उसका है। विच कंट्री वॉज द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 24 अकॉर्डिंग टू GTRI डेटा, ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, वो है चाइना, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कॉट फॉर 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, तो कौन है, विराज, ठीक है। मैस्कॉट है विराज, पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए। In Union Budget 2025-26, the income tax exemption limit under the new regime was effectively raised to what amount for non-salaried individual? Non-salaried individual के लिए इनकम टैक्स का लिमिट एग्जाम्पशन कहाँ तक कर दिया गया था, तो वो है 12 लाख रुपीज, ठीक है। आतिशी मारलेना became the leader of opposition in Delhi Assembly after the 2025 elections, representing which party? आतिशी मारलेना आम आदमी पार्टी से बिलोंग करती है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट AI बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, पायलटेड इन मध्य प्रदेश, तो इसका नाम ही है AI बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा द सिस्टम इज नॉट नेम्ड इन द डॉक्यूमेंट। विच country was announced as Bangladesh partner in the trilateral agreement with India for electricity trade, ठीक है। तो कौन कौन इसका पार्टनर है, इंडिया है, बांग्लादेश है और यहाँ पर नेपाल हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड के लिए ये तीनों ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन कर रहा है, ठीक है। युगा युगिन भारत नेशनल म्यूजियम इज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विथ विच कंट्री, तो किस कंट्री के साथ कोलैब कर रहा है युगा युगिन भारत नेशनल म्यूजियम के लिए, तो फ्रांस, ठीक है। नेटो समिट इन द हेग अग्रीड टू रेज डिफेंस स्पेंडिंग टू व्हाट परसेंटेज ऑफ GDP, तो ये बोल रहा है 5% ऑफ GDP, अपना कितना है 1.9% है, एलोकेशन कितना हुआ है 6.81 लाख करोड़। Why did India refuse to sign the joint declaration at HCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, ठीक है। इंडिया क्यों साइन नहीं कर रहा है, तो इसलिए साइन नहीं कर रहा है क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जो बात होना चाहिए था वो नहीं किया है समिट का, ठीक है। UNOC3 कॉन्फ्रेंस इन नीस फ्रांस कहाँ पे हुआ है, UNOC3 का कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है, नीस फ्रांस में हुआ है। अडॉप्टेड डिक्लेरेशन फोकस्ड ऑन विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है, तो SDG 14 लाइफ बिलो वाटर, अभी बहुत इशू हो गया है माइक्रो प्लास्टिक्स का, ठीक है। तो ये सब पे अब फोकस किया जा रहा है। बोधि प्रोग्राम किसके लिए है, एडुकेशन। अनाउंस्ड एट 6th बिम्स्टेक समिट एम्स टू ट्रेन यूथ इन विच कंट्री, किस कंट्री में ट्रेन करने का बात कर रहा है, इंडिया में, ठीक है। मोइदाम्स 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। तो ये किस डायनेस्टी का है, तो अहोम डायनेस्टी का, ठीक है। 44th जो है 44th है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया, 44th है। इन द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स विच सिटी वाज रैंक द लीस्ट लिवेबल, तो ये आपका हो जाएगा डमास्कस सीरिया, लीस्ट लिवेबल है, और मोस्ट लिवेबल है कोपाहेगन। The Sahel region has been described as the new center of terrorism in which report, साहिल रीजन को टेररिज्म का नया सेंटर कौन सा बोल रहा है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स।
In the Global Gender Gap Report, which South Asian country surged 75 places to rank 24? कौन 75 प्लेसेस इंप्रूव किया है और बन गया है रैंक 24? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पे जेंडर गैप को लेके। विच कंट्री बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर, 69th मेंबर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो ये आपका आंसर हो जाएगा इजराइल। ठीक है। विच सिटी वॉज एट्थ धर्माधम्मा इन विच सिटी वॉज द एट्थ धर्माधम्मा कॉन्फ्रेंस? तो ये हुआ था आपका भोपाल में। ठीक है, धर्माधम्मा कॉन्फ्रेंस भोपाल। विच सिटी होस्टेड द इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी ग्लोबल फिनटेक इवेंट इन्फिनिटी फोरम? आईएफएससी का इवेंट हुआ था इन्फिनिटी फोरम। ठीक है, वो कहाँ पे हुआ था? गांधीनगर, गुजरात। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकंड वॉरशिप लॉन्च्ड इन द प्रोजेक्ट 17A ASW शैलो वाटरक्राफ्ट? ठीक है, प्रोजेक्ट 17A ASW शैलो वाटरक्राफ्ट में इसका नाम क्या था? तवसिया। ठीक है। प्रोजेक्ट 17A में क्या आता है आपका? स्टेल्थ फ्रिगेट सब आता है। स्टेल्थ फ्रिगेट, इसका नाम है तवसिया। विच कंट्री प्लान्स टू इम्प्लीमेंट द वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन टैक्स ऑन लाइवस्टॉक एमिशन? तो कार्बन टैक्स कौन कर रहा है लाइवस्टॉक एमिशन पे? तो ये आपका डेनमार्क। ठीक है, सबसे पहला ये है। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू पेंशन स्कीम फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय? ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पेंशन स्कीम का क्या नाम है? यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, और शायद सबसे पहला जो स्टेट है वो शायद महाराष्ट्र इसको इम्प्लीमेंट किया था। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ब्रीफ, हाउ मेनी पीपल डिड इंडिया लिफ्ट आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी? ठीक है, एक्सट्रीम पॉवर्टी से कितना लोग को 10 साल के अंदर बाहर निकाला है? तो अप्रोक्सीमेटली 171 मिलियन पीपल। ठीक है। विच टू यूके यूनिवर्सिटीज, कौन सा दो यूके यूनिवर्सिटीज आर सेट टू ओपन इंटरनेशनल कैंपस इन गिफ्ट सिटी गुजरात? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफास्ट एंड कोवेंट्री यूनिवर्सिटी। ठीक है, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी है और क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट। चाइनाज न्यू एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन ओपन इन 2025 इज नेम्ड व्हाट? ठीक है, चाइना का कौन सा एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन है? तो ये हो जाएगा क्विंडलिंग स्टेशन। ठीक है। द फर्स्ट एवर ट्राइलैटरल मल्टी डोमेन एक्सरसाइज बिटवीन द यूएस जापान एंड साउथ कोरिया, क्या क्या है? यूएस है, जापान है, साउथ कोरिया है, तीनों मिला के क्या कौन सा ये कर रहा है ऑपरेशन? फ्रीडम एज। ठीक है, तो फ्रीडम एज को ये लोग अंजाम दे रहा है। अब साइंस के सवाल देखते हैं। जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी DRR धान 100 इज ऑल्सो नोन बाय व्हाट नेम? ठीक है, इसका दूसरा नाम है कमला। ठीक है, DRR धान 100। ब्लैक बॉक्स। ठीक है, द ब्लैक बॉक्स इन एयरक्राफ्ट कंसिस्ट ऑफ कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एंड व्हाट अदर कंपोनेंट? तो इसमें क्या क्या होता है? एक CVR होता है और एक होता है डेटा डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। ठीक है, इसमें दो चीज होता है, CVR और DFDR। वेयर इज नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बीइंग डेवलप्ड इन इंडिया? ठीक है, NMHC कहाँ पे बन रहा है? तो ये लोथल, गुजरात में। The 2024 Nobel Prize in Physics was awarded for discoveries that enabled what technology? ठीक है, तो ये कौन सा टेक्नोलॉजी को कर रहा है? तो ये हो जाएगा आपका मशीन लर्निंग। तो इसमें ANN का यूज कर रहा है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जो हमारे ब्रेन्स में जिस टाइप का नेटवर्क है उस टाइप का प्रोसेसिंग मशीन लर्निंग में ये लोग करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है। डेमी Hassabis and John M. Jumper shared the Nobel Prize in Chemistry 2024 for developing which AI tool? तो ये जो टूल बनाया था अल्फा फोल्ड 2, ये क्या करता है? प्रेडिक्ट कर देता है प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रेडिक्ट करता है प्रोटीन स्ट्रक्चर। नोबेल पीस प्राइज 2024 वाज अवॉर्डेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को मिला है? तो नियॉन हेडियोंग को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024, renewables are set to surpass which energy source in electricity generation by
2030, ठीक है। अकॉर्डिंग वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, रिन्यूएबल्स किसको रिप्लेस करने वाला है, ठीक है। तो सबको रिप्लेस करने वाला है, नेचुरल गैस, ऑयल, ठीक है, कोल, ऑयल, गैस, तीनों को रिप्लेस करने वाला है। द ICRISAT सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर वाज लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप विथ विच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। साउथ साउथ कोऑपरेशन किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ करने वाला है, तो UNOET, ठीक है। विच सिटी बिकेम इंडियाज फर्स्ट बेगर फ्री सिटी, तो बेगर फ्री सिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, तो इंदौर बन गया। द वनतारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच कॉर्पोरेट ग्रुप, तो वनतारा किसका है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का, कहाँ पे है, गुजरात, ठीक है। द PM युवा 3.0 स्कीम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, PM युवा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, इज एम्ड एट मेंटरिंग यंग पीपल इन व्हाट फील्ड, तो इसका अगर आपको PM युवा का फुल फॉर्म पता होगा तो फिर आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑथरशिप एंड राइटिंग। द थर्ड लॉन्च पैड अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट विल बी एस्टैब्लिश्ड एट विच इसरो स्पेस सेंटर, तो कहाँ पे ये होगा, ये हो जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। एज द एज ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज सपोर्टेड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर, तो अभी जो रिसेंट जो डेटा है उसके हिसाब से 46% ऑफ पॉपुलेशन इज सपोर्टेड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। द यूनियन बजट 2025-26 अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मखाना बोर्ड, तो मखाना बोर्ड किस रीजन में है, तो मिथिलांचल रीजन ऑफ बिहार। एज पर द प्रोविजनल एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 विच सेक्टर रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट, ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट कौन से सेक्टर में है, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 9.4%, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्स कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। मिल्क का क्या हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023 व्हाट वाज इंडिया वाज द वर्ल्ड्स लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ विच प्रोडक्ट कैटेगरी इन 2022, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट में इंडिया कौन से ये पे है, तो टेक्सटाइल्स में टॉप प्रोड्यूसर था, लीडिंग एक्सपोर्टर था। The World Bank's Poverty and Equity Briefs 2025 uses what daily income as the international benchmark for extreme poverty, ठीक है। क्या बेंचमार्क है एक्सट्रीम पॉवर्टी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा $2.15, ठीक है। इससे नीचे अगर आप आ जाते हैं तो एक्सट्रीम पॉवर्टी में आप चले जाएंगे, ठीक है। हाउ मेनी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर स्किलिंग आर बीइंग established अंडर द न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये टोटल 5 सेंटर है। ये आपका हो जाएगा भुवनेश्वर, लुधियाना, हैदराबाद, चेन्नई और कानपुर, ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ टीचर से लोग कराएगा, तो टीचर्स ही अगर बेटर होंगे तो फिर नहीं, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कराएगा, तो ट्रेनर्स अगर बेटर होंगे तो फिर सबको बेटर स्किल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज दैट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल, तो ये इससे आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2025, इसको आप याद कर लीजिए, इस डेट से यूपीएस का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, ठीक है। और यूपीएस सबसे पहले महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट हुआ था। अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इंडेक्स विद स्टेट रैंक फर्स्ट, ठीक है। क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर में गुजरात टॉप रैंक पे था। व्हाट डज द एस इन PSLV C61 US 9 स्टैंड फॉर, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सैटेलाइट, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, ये गलत दिया हुआ।
फिर चैस्टे पेलोड ऑन चंद्रयान मिशन इज डिजाइन टू स्टडी व्हाट ऑन मून। ठीक है, चैस्टे पेलोड जो था चंद्रयान पे, वो थर्मल प्रॉपर्टीज को स्टडी करता था। ठीक है, फिर एक है शेप। ठीक है, शेप क्या करता था कि लूनार ऑर्बिट में रह के स्टडी करता था। ठीक है, फिर एक है रामबा। ठीक है, ये सारे पेलोड ही थे। वो डेंसिटी मेजर करता था। फिर एक है इल्सा। ठीक है, ये मून क्विक्स और मीटियोर कोलिजन वगैरह को देखता था। और रामबा, चेस्टे, इल्सा। ठीक है, यही सब है। और रोवर में दो थे, एपी एक्सेस और एक था लिप्स। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देख सकते हैं। पंच मिशन लॉन्च्ड बाय नासा इज डिजाइन टू स्टडी विच पार्ट ऑफ द सन। ठीक है, पंच मिशन किसको स्टडी करवाता है? तो कोरोना को। ठीक है, द फर्स्ट फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर एट कलपक्का हैज द कैपेसिटी ऑफ हाउ मेनी मेगावाट। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं, 500 मेगावाट। मियावाकी टेक्निक यूज टू क्रिएट डेंस फॉरेस्ट इन प्रयागराज इज द मेथड ऑफ वॉट। ठीक है, तो ये अफॉरेस्टेशन का प्रैक्टिस है। ये शायद जापान से ओरिजिन हुआ है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट विच वॉज द मोस्ट पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी इन द वर्ल्ड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेगूसराय। ठीक है, व्हाट इज द न्यू कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज इंट्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, कौन सा न्यू कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री है? तो ब्लू कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इंडिया का रैंक 6th है। ठीक है, याला ग्लेशियर रिसेंटली ये डेड हो चुका है। ये कौन से कंट्री में है? तो ये नेपाल में। ठीक है, द 17th एडिशन ऑफ अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच सिटी। ठीक है, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस किस सिटी में हेल्ड किया था? तो गांधीनगर में। ठीक है, विच स्टेट वाज अवार्डेड द बेस्ट स्टेट प्राइज एज द फिफ्थ नेशनल एट द फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड। ठीक है, कहाँ पे किसको अवार्ड मिला है? तो उड़ीसा को। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में इंडिया का क्या रैंक है? तो 79th रैंक है। ठीक है, विच इंडियन यूनिवर्सिटी वाज रैंक्ड फिफ्थ इन कंट्री अकॉर्डिंग टू द NIRF रैंकिंग्स। ठीक है, फिफ्थ किसका है? तो BHU वाराणसी। ठीक है, NIRF में टॉप पे है IISc बेंगलुरु। ठीक है, फिर एक है आपका QS वर्ल्ड रैंकिंग्स, इस पे है आपका IIT दिल्ली। फिर हु वाज द चीफ गेस्ट एट रैसीना डायलॉग। चीफ गेस्ट कौन था रैसीना डायलॉग पे? तो यहाँ थे क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड का PM था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनर लिस्ट हु इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, तो ये हो जाएगा आपका इलॉन मस्क। ठीक है, भारत जैन AI मॉडल इज अ मल्टी मॉडल LLM। व्हाट डज मल्टी मॉडल मीन? मल्टी मॉडल का क्या मतलब है? इट कैन प्रोसेस एंड इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा लाइक टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो। ठीक है, व्हाट डिजीज इज नोन एज मंकी फीवर। ठीक है, मंकी फीवर कहाँ पे आउटब्रेक हुआ है? कर्नाटका में हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज। ठीक है, कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज मंकी फीवर बोला जाता है और कर्नाटका में हुआ है। व्हाट इज भारत नेट? भारत नेट क्या है? तो मिशन टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ग्राम पंचायत। ठीक है, द इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइटेड द अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ठीक है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम क्या है? टू मॉडर्नाइज एंड रीडेवलप रेलवे स्टेशन। ठीक है, मॉडर्नाइज करेगा और रीडेवलप करेगा। ठीक है, विच कंपनी बिकेम इंडिया फोर्थ महारत्ना कंपनी इन अक्टूबर 2024। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये बन गया है 14th महारत्ना कंपनी, पूछा जा सकता है। ठीक है, विच टू वेराइटीज ऑफ जीनोम एडिटेड राइस वर रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा DRR धान 100 कमला और पूसा DST राइस 1। ये दोनों आप याद कर लीजिएगा।
व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ठीक है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द मोस्ट सीवियर रिस्क फेसिंग द वर्ल्ड, ठीक है। जो भी सबसे ज़्यादा बड़ा रिस्क है वर्ल्ड के लिए वो सबको ये लोग देखता है, ठीक है। जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, काउंटर टेररिज्म, ये सब हो गया, तो इस पे वो रिपोर्ट बनाता है। द बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर फार्मर वाज लॉन्च ड्यूरिंग विच इंटरनेशनल समिट? कौन से इंटरनेशनल समिट में बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर फार्मर लॉन्च किया गया था? तो COP29 में। NCQG भी था, आर्टिकल 6 था, लॉस एंड डैमेज फंड का ऑपरेशनलाइजेशन हुआ, और बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट चेंज फॉर फार्मर लॉन्च हुआ, ठीक है। हु चेयर्स द कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स इन इंडिया, ठीक है। कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स को कौन चेयर करता है? प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है, ठीक है। इन कॉन्टेस्ट ऑफ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट व्हाट डज द वाकिफ रेफर टू? वाकिफ मतलब क्या होता है? जो कि द पर्सन हु डोनेट्स द प्रॉपर्टी टू वक्फ, ठीक है। इसको हम लोग उम्मीद एक्ट भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अंजी खड़ ब्रिज, अंजी खड़ ब्रिज कहाँ पे है? ठीक है, तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। चेनाब ब्रिज भी वहीं पे है, चेनाब रेल ब्रिज 359 मीटर्स लंबा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का ये पार्ट है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ वेब समिट? ठीक है, कनेक्टिंग क्रिएटर्स एंड कनेक्टिंग कंट्रीज। कनेक्ट कर रहा है क्रिएटर को और कंट्री को, ठीक है। द पीएम स्वानिधि स्कीम प्रोवाइड्स कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन्स। व्हाट इज द इनिशियल लोन अमाउंट? तो ये 10,000 रुपये का लोन मिलता है, उसके बाद 20,000 का मिलेगा, फिर 50,000 का मिलेगा, ठीक है। द फर्स्ट एवर इंडियन इंडिया इटली बिजनेस एंड साइंस टेक फोरम वाज हेल्ड ड्यूरिंग द विजिट ऑफ विच इटालियन मिनिस्टर टू इंडिया, ठीक है। तो ये किस इटालियन मिनिस्टर के टाइम पे बिजनेस साइंस एंड टेक फोरम हुआ था? तो ये एंटोनियो तजानी, ठीक है। Which state has the highest number of panchayat in the forerunner category of Panchayat Advancement Index? ठीक है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में फोरनर पे कौन रहा है? ठीक है, कैटेगरी में गुजरात, ठीक है। द विस्टा डोम कोच इज अ की अट्रैक्शन ऑफ न्यू टाइगर सफारी ट्रेन इन विच स्टेट? ठीक है, विस्टा डोम कोच किस स्टेट में टाइगर सफारी ट्रेन है? ठीक है, तो यूपी में, ठीक है। यूपी से आप याद कर सकते हैं जेवर सेमीकंडक्टर यूनिट था, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट was launched by the security forces on the border of which two states? तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे था? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ठीक है। ये आपका नक्सल इंसर्जेंसी के लिए था। द टर्म ऑरेंज इकोनॉमी एसोसिएटेड विद द वेव समिट रेफर्स टू व्हाट? ऑरेंज इकोनॉमी क्रिएटिव सेक्टर को बोलते हैं, और हमने अभी देखा था कनेक्टिंग क्रिएटर, कनेक्टिंग कंट्रीज, ऐसा कुछ है, ठीक है। According to ISFR 23, which type of forest has seen an increase in cover? ठीक है, तो किस टाइप ऑफ फॉरेस्ट को इंक्रीज करते हुए देखा गया है? तो VDF, वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। यूजुअली वेरी डेंस फॉरेस्ट जल्दी नहीं करता है इंक्रीज, ठीक है। विच कंट्री चेयर्स द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एट द UN विच सपोर्टेड द वोटन इनिशिएटिव? ठीक है, कौन सा कंट्री चेयर करता है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एट द UN? ठीक है, तो ये हो जाएगा स्पेन और इराक, ठीक है। भीष्म क्यूब अ पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट वाज प्रेजेंटेड बाय PM मोदी टू विच कंट्री? तो भीष्म क्यूब अगर आपको याद होगा तो किस कंट्री को दिया हुआ था? तो यूक्रेन को, ठीक है। वो पोर्टेबल हॉस्पिटल रहता है,
वो कुछ 80-90 पीसेस में रहता है और उसको हम लोग ज्वाइन करके एक सिंगल यूनिट बना सकते हैं। ठीक है। द ट्राइलेटरल एग्रीमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड बिटवीन नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश विल यूज विच ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो इस पे हम लोग देख चुके हैं। ठीक। और इसमें ट्रांसमिशन लाइन जो यूज होगा वो ढकलेबार मुजफ्फरपुर लाइन यूज होगा। ठीक है। द मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज इन द टैक्स ट्रीटी विच बिकेम अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड प्राइमरी डील्स विद व्हाट। ठीक है। मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला जो क्लॉज है वो किससे ये करता है, तो वो डील करता है डिविडेंड टैक्स रेट से। ठीक है। द UN80 initiative launched by UN Secretary General primarily aims to address what issue। ठीक है। UN80 इनिशिएटिव जो है वो प्राइमरीली उसका एम क्या है। ठीक है। यूएन्स लिक्विडिटी एंड फंडिंग क्राइसिस, UN80 लिक्विडिटी एंड फंडिंग क्राइसिस से रिलेटेड है। ठीक है। द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स कौन निकालता है, तो चैरिटीज एड फाउंडेशन, CAF। ठीक है। गोल्ड कार्ड वीजा अनाउंस्ड बाय ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन रिप्लेसेस विच एग्जिस्टिंग US वीजा प्रोग्राम। तो ये EB5 को रिप्लेस कर देगा। ठीक है। गोल्ड कार्ड जो है EB5 को EB5 वीजा प्रोग्राम को रिप्लेस कर देगा। अकॉर्डिंग टू RBI सिक्स्थ रेमिटेंस सर्वे विच स्टेट वाज द लार्जेस्ट रिसिपेंट ऑफ इनवर्ड रेमिटेंसेस। ठीक है। इनवर्ड रेमिटेंसेस के लिए सबसे हाईएस्ट रिसिपेंट कौन था, तो वो था महाराष्ट्र। ठीक है। एज पर PLFS एनुअल रिपोर्ट 2022-23 व्हाट वाज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन यूजुअल स्टेटस पर पर्सन एज्ड 15 एंड अबव। तो यूजुअल स्टेटस में 15 एंड अबव का जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो क्या था, वो था 3.2%। ठीक। नेशनल एवरेज क्या है, 5.1%। ठीक है। और वर्ल्ड ग्लोबल का 4.9%। द टोटल outlay for Ken Betwa linking project is estimated to be around 44,605 crores। ठीक है। 44,000 करोड़ याद कर लीजिए। रीसेट प्रोग्राम was launched to provide empowerment training to whom। ठीक है। किसके लिए है, रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है। विच इंडियन एक्टर was included in Time magazine Time 100 AI 2024 लिस्ट फॉर their stance against unauthorized AI generated content। ठीक है। कौन सा एक्टर है जो कि टाइम्स मैगजीन में फीचर किया गया था इन टाइम 100 AI 2024, जो कि इसके अगेंस्ट खड़ा था, तो वो था अनिल कपूर। ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट प्लान्स टू एस्टैब्लिश ग्रीन हाइड्रोजन हब्स एट कांडला, पैराडीप एंड विच अदर पोर्ट। तो कांडला हो गया, पैराडीप हो गया और टूटीकोरिन हो गया। ठीक है। वहां पे क्या सेटअप कर रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन हब। ठीक है। कांडला, पैराडीप और टूटीकोरिन, KPT। व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्टल लॉन्च टू स्ट्रेंथन एविडेंस बेस्ड प्लानिंग इन पंचायत। ठीक है। तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है एविडेंस बेस्ड प्लानिंग के लिए, पंचायत उन्नति इंडेक्स। ठीक है, PAI पोर्टल। द जाम साहेब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम वाज अनाउंस्ड टू इनवाइट यूथ फ्रॉम विच कंट्री टू इंडिया। ठीक है। जाम साहेब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम किस कंट्री से यूथ को इनवाइट कर रहा था, तो पोलैंड से। ठीक है। पोलैंड से हम लोग याद कर सकते हैं एग्जाम 4 मिशन। In the Union Budget 2025-26, what percentage of revenue is estimated to come from corporation tax। ठीक है। तो कॉर्पोरेशन टैक्स से आपका कितना आता है रेवेन्यू, तो 17% ऑफ रेवेन्यू आपका कॉर्पोरेशन टैक्स से आता है। ठीक है। द सशक्त पंचायत नेत्री अभियान वॉज लॉन्च टू एम्पावर होम। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान किसको एम्पावर करने के लिए बना था, तो इसका आंसर हो जाएगा C, इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन पंचायत। मोइदम्स ऑफ आसाम आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तो ये 43rd है यूनेस्को साइट, 44th आपका है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया। ठीक है। और ये चराईदेव डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है।
इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, इंडिया बिकेम द फोर्थ मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री विथ विच थ्री कंट्रीज हैव मोर यूनिवर्सिटीज लिस्टेड। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज कहाँ कहाँ से है? ये आपका हो जाएगा यूएस, यूके एंड चाइना। ठीक है, इस पे क्यूएस वाले में आईआईटी दिल्ली अपना टॉप पे था 123rd पोजीशन में। UNOC3 कॉन्फ्रेंस सॉ मेजर पुश फॉर फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बीबीएनजे। बीबीएनजे का फुल फॉर्म क्या है? बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेचुरल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, विच कंट्री रैंक्ड लास्ट 163rd इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स। पीस इंडेक्स में लास्ट कौन पे है? तो रशिया है। ठीक है, लिवेबिलिटी में कौन है सबसे लास्ट में? डमास्कस, सीरिया। ठीक है, और सबसे बेस्ट कौन है? कोपायगन। What is the name of the new AI powered platform launched by Zomato in February 2025? AI powered platform का नाम क्या है? ठीक है, जो जोमेटो लॉन्च किया है उसका नाम है नगेट। झूमुर बियोंदिनी 2025। झूमुर बियोंदिनी 2025 इवेंट जो है वो फोल्क डांस को प्रमोट करने के लिए है। तो वो कहाँ पे हुआ था? ठीक है, तो वो हुआ था गुवाहाटी। ठीक है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू क्रिमिनलाइज एआई जनरेटेड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। ठीक है, कौन सा कंट्री था जो सबसे पहले एआई जनरेटेड सेक्सुअल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल को क्रिमिनलाइज किया? तो यूके किया। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ कैंपेन लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड व्हाट्सएप टू रेज अवेयरनेस अबाउट ऑनलाइन स्कैम। ठीक है, तो कौन सा कैंपेन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड व्हाट्सएप को अवेयरनेस वगैरह के लिए ये किया था? तो स्कैम से बचो कैंपेन। ठीक है, स्कैम से बचो कैंपेन। The Indian government announced a commemorative coin in honor of which legendary singer। तो कौन सा लेजेंडरी सिंगर था जो कि जिसके लिए कॉमेमोरेटिव कॉइन ऑनर के लिए बनाया गया था? तो एसपी बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट जीन एडिटेड शीप वाज डेवलप्ड यूजिंग व्हाट जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, पहला जीन एडिटेड शीप किस टेक्नोलॉजी का यूज करता है? तो वो है क्रिस्पर Cas9। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा द इंटरनेशनल बुद्ध सर्किट इंटरनेशनल बुद्ध कॉन्फेडरेशन इज हेडक्वार्टर्ड इन विच सिटी। ठीक है, इंटरनेशनल बुद्ध कॉन्फेडरेशन किस सिटी में हेडक्वार्टर्ड है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, इंडिया। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी कैंपेन फॉर इंडियन रेलवे दैट इन्वॉल्व्स लाइटिंग अ सुरक्षा डीप। ठीक है, सेफ्टी कैंपेन का क्या नाम है जो कि लाइटिंग वगैरह से ये करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संकल्प। ठीक है, द पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम प्रोवाइड्स इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन टू गर्ल्स स्टूडेंट हु गेम एडमिशन इनटू विच इंस्टीट्यूशन। विद्या लक्ष्मी स्कीम किसको ये करता है? इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन देता है। आंसर हो जाएगा प्रीमियर स्टेम इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, फिर 236 नंबर सवाल देखेंगे। द सुभद्रा स्कीम लॉन्च्ड इन उड़ीसा प्रोवाइड्स अ कैश वाउचर ऑफ व्हाट अमाउंट टू एलिजिबल वुमेन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 50,000। सुभद्रा स्कीम जो है उड़ीसा का वो 50,000 रुपीज का कैश वाउचर देता है टू एलिजिबल वुमेन। ठीक है, द रीसेट प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय विच लीड इंस्टीट्यूट। ठीक है, रीसेट प्रोग्राम कौन सा लीड इंस्टीट्यूट के साथ इंप्लीमेंट करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट्स न्यू फ्लैग फीचर्स अ मोटो यतो धर्मोत्स्य जया। ठीक है, व्हाट डज दिस फ्रेज मीन? इसका मतलब हो जाता है वेयर देयर इज राइटियसनेस देयर इज विक्ट्री। ठीक है, द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट वाज हेल्ड इन विच सिटी। ठीक है, कहाँ पे हुआ था एशियन बुद्धिस्ट समिट मीटिंग? किस शहर में हुआ था? तो न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, द डे वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव फोकसेस ऑन सीक्वेंसिंग द जीनोम्स ऑफ व्हाट। ठीक है, कौन सा जीनोम को सीक्वेंस करता है? तो यूनिक बैक्टीरियल स्पीसीज को करता है। ठीक है,
द अनचक्र इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू रिफॉर्मिंग विद सिस्टम। ठीक है, अनचक्र इनिशिएटिव है वो किसको रिफॉर्म करने के पीछे पड़ा हुआ है, तो वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। द फोर्थ एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम was held in which Indian city? ठीक है, फिशरी एंड एक्वाकल्चर फोरम कहाँ पे हुआ है? कोची। कोची से हम लोग याद कर सकते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल। ठीक है, the FDI limit for insurance sector has been proposed to be increased from 75% to what percent? ठीक है, तो 100% अभी कर दिया गया है FDI को। ठीक है, which country recently joined the UN Water Convention as the 53rd party and 10th from Africa? ठीक है, तो कौन ज्वाइन किया है यूएन वाटर कन्वेंशन? आइवरी कोस्ट। ठीक है, अच्छा, इंडिया में एक वाटर अवार्ड मिला था, वो मिला था उड़ीसा। ठीक है, नेशनल वाटर अवार्ड उड़ीसा को मिला था। माउंट सेमेरू which erupted in December 2024 is an active volcano located in which country? ठीक है, माउंट सेमेरू कहाँ पे है? तो माउंट सेमेरू इंडोनेशिया में। ठीक है, what is the theme of G20 presidency which South Africa took over from Brazil in November 2024? ठीक है, तो G20 प्रेसिडेंसी का क्या ये था, थीम था? थीम हो जाएगा अनलॉकिंग अफ्रीका पोटेंशियल। ठीक है, फिर द पीएम ई ड्राइव स्कीम इज फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग व्हाट? ठीक है, किसको प्रमोट करता है पीएम ई ड्राइव? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करता है। ठीक है, द इंडिया अज्यूम्ड द चेयर ऑफ कोलंबो प्रोसेस फॉर विच पीरियड? ठीक है, कोलंबो प्रोसेस का चेयर इंडिया कौन सी ईयर के लिए किया था? 2024 से 2026। ठीक है, उसके बाद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग विच रैंक अग्राउंड इन मार्च 2025 इज नेम्ड आफ्टर व्हाट? ठीक है, लार्जेस्ट आइसबर्ग कौन सा है? तो आर्टिकल 23 A23A, सॉरी। ठीक है, स्वावलंबनी प्रोग्राम लॉन्च द नॉर्थ ईस्ट एम्स टू प्रमोट व्हाट अमंग वुमेन? ठीक है, स्वावलंबनी प्रोग्राम जो है वो नॉर्थ ईस्ट में एम करता है, किसको प्रमोट करने का एम करता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, स्वावलंबनी प्रोग्राम नॉर्थ ईस्ट में एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन को प्रमोट करता है। ठीक है, इन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 इंडेक्स द ग्रेड्स आर डिवाइडेड इनटू 10 बैंड। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट बैंड? जो सबसे हाईएस्ट बैंड है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दक्ष। ठीक है, और जो टॉप इस पे किया है वो है चंडीगढ़, और जो सेकंड टॉप जो किया है वो है मेघालय। ठीक है, द केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर विच लार्जर नेशनल प्लान? ठीक है, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा हुआ है? तो 44,000 करोड़ खर्चा हुआ है। ठीक है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर विच नेशनल प्लान? ठीक है, तो किस नेशनल प्लान के तहत आता है? नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। ठीक है, ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स में दो चीज रहता है, वो आप रिवाइज कर चुके हैं। ठीक है, इज एन एयरक्राफ्ट इज टिपिकली पेंटेड विथ व्हाट कलर इन इट्स टू एड इन इट्स रिकवरी आफ्टर क्रैश? ठीक है, कौन से कलर का रहता है? नाम इसका ब्लैक है लेकिन ब्राइट ऑरेंज कलर का ये रहता है। ठीक है, द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2024 was awarded to Darren Acemoglu, Simon Johnson and James A. Robinson for their research on what? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? डिफरेंसेस इन प्रोस्पेरिटी बिटवीन नेशंस। ठीक है, डेरन एस्मोग्लू, जॉन साइमन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन। ठीक है, ये लोग एक किताब भी लिखे हैं, वाई नेशंस फेल। ठीक है, वाई नेशंस फेल। इन द रिवाइज शक्ति पॉलिसी व्हाट डज शक्ति स्टैंड्स फॉर? शक्ति किसके लिए स्टैंड करता है? फुल फॉर्म इसका हो जाएगा स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया। ठीक है, शक्ति पॉलिसी कोयला ट्रांसपेरेंसी के लिए। ठीक है, द समृद्धि कॉरिडोर डिजिटल ट्विन प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स महाराष्ट्र एंड विच अदर एंटिटी? ठीक है, महाराष्ट्र और कौन सा है? तो महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ
सिंगापुर, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर समृद्धि कॉरिडोर महाराष्ट्र एंड सिंगापुर से रिलेटेड है। Which two gene edited rice varieties were developed by IRE and ICAR रिस्पेक्टिवली? तो ये हमने पहले भी देख चुका है, DRR धान 100 एंड पूसा DST राइस। DRR 100 का नाम कमला, ठीक है। As per the economic survey, India's gross NPA ratio for scheduled commercial banks declined to what percentage in September 2024 to the lowest in 12 years, ठीक है। इंडियाज ग्रॉस एनपीए रेशियो कहाँ तक डिक्लाइन कर गया है, ठीक है, तो 2.6%। विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर वॉज द लास्ट टू विजिट पोलैंड बिफोर नरेंद्र मोदी, ठीक है। पोलैंड लास्ट कौन विजिट किए थे, तो मोरारजी देसाई, अराउंड 17 1979, ठीक है। सनकोशी 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन नेपाल, बांग्लादेश एंड विच कंट्री, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इंडिया, ठीक है। सनकोशी बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, 3 कंट्री का ये है। अंडर द CPTPP ट्रेड ब्लॉक, व्हाट परसेंटेज ऑफ यूके एक्सपोर्ट टू मेंबर कंट्रीज विल इवेंचुअली बिकम टैरिफ फ्री, ठीक है। 99% ऑफ एक्सपोर्ट CPTPP ट्रेड ब्लॉक के अंदर 99% ऑफ यूके एक्सपोर्ट टैरिफ फ्री हो जाएगा, ठीक है। और ये यूके ही इसको सबसे रिसेंट मेंबर अभी ज्वाइन किया है, ठीक है। द 9th AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नर मीटिंग वाज हेल्ड इन विच सिटी, ठीक है। 9th AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नर मीटिंग वाज हेल्ड इन विच सिटी, ठीक है। तो ये हुआ था समरकंद, उज्बेकिस्तान। द कजान डिक्लेरेशन अडॉप्टेड एट द 16th ब्रिक्स समिट स्पेसिफिकली कॉल्ड फॉर अ पीसफुल रेजोल्यूशन टू विच कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कजान डिक्लेरेशन जो है वो किस चीज का पीसफुल रेजोल्यूशन करने का बात कर रहा था, तो इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। द इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA केम इनटू इफेक्ट ऑन विच डेट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA किस समय से एक्टिवेट हुआ, इफेक्टिव हुआ, तो ये हो गया December 29 2022, ठीक है। एज पर द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, व्हाट वाज द एवरेज MPCE फॉर रूरल इंडिया, ठीक है। MPCE कितना खर्चा रूरल इंडिया में मिनिमम हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4122, ठीक है। इन द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स विच कंट्री वाज रैंक्ड एज द मोस्ट जनरस, ठीक है। सबसे ज्यादा जनरस कंट्री कौन सा है लिविंग गिविंग इंडेक्स में, तो वो हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है। प्रोबा 3 मिशन बाय ईएसए, ठीक है। प्रोबा 3 मिशन बाय ईएसए विल यूज 2 satellites flying in precise formation to create an artificial solar eclipse. What are the names of the 2 satellite? तो ये एक इम्पोर्टेंट हो जाएगा। प्रोबा 3 ईएसए का जो है वो 2 सैटेलाइट ये कर रहा है, एक है कोरोनाग्राफ और दूसरा का नाम है ओकल्टर, ठीक है। द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्रमोटेड बाय इंडिया फोकसेस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ हाउ मेनी बिग कैट स्पीसीज, तो 7 स्पीसीज है बिग कैट के, उसको कंजर्व करता है, ठीक है। प्यूमा और जैगुआर ही है जो इंडिया में नहीं मिलता, बाकी सारे 5 बिग कैट मिलते हैं, ठीक है। जिसमें लायन आ जाता है, चीता आ जाता है, टाइगर भी शायद आता है, और 2 स्पीसीज कुछ है। द चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंडोमेंट फॉल अंडर विच एंट्री ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंडोमेंट किस एंट्री में आते हैं, तो एंट्री 28, ठीक है। इससे वही याद कर सकते हैं, उम्मीद एक्ट, वाकिफ, ये सब 2-4 चीज आप याद कर सकते हैं। द अंजी ब्रिज uses a total of 96 cables, what is the range of their lengths, ठीक है। तो ये हो जाएगा 82 to 295 meters रेंज। अकॉर्डिंग टू इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, व्हाट परसेंटेज ऑफ द पुलिस फोर्स इन इंडिया इज कंपोज्ड ऑफ वुमेन, ठीक है। पुलिस फोर्स में कितनी परसेंटेज ऑफ वुमेन है, तो 11.75, ठीक है। व्हाट इज द इंडियाज रैंक अमंग लोअर मिडिल क्लास इनकम
कंट्रीज इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का क्या रैंक था? 39th रैंक था। ठीक है, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में इंडिया का रैंक फर्स्ट है। इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 126 रैंक था। इंडिया रैंक 10th इन विथ स्पेसिफिक कैटेगरी। तो वॉलंटियरिंग में 10th रैंक मिला है इंडिया को। ठीक है, सिपरी रिपोर्ट नोट्स दैट इंडियाज रिलायंस ऑन रशियन आर्म्स ड्रॉप टू व्हाट परसेंटेज इन 2020 से 2024 का पीरियड। ठीक है, तो 36% हम लोग का परसेंटेज डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट किया है वो है यूक्रेन। ठीक है, फिर द न्यू यूएई ब्लू रेसिडेंसी वीजा इज अ 10 year परमिट फॉर इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूटिंग टू व्हाट फील्ड। ठीक है, यूएई का ब्लू रेसिडेंसी वीजा जो है वो 10 year का परमिट ग्रांट करता है कि किस फील्ड के लिए? इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए। ठीक है, इन यूनियन बजट 2025-26 द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू इज बजटेड टू इंक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज ओवर द रिवाइज्ड एस्टीमेट ऑफ 2024-25। ठीक है, तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू इज बजटेड टू इंक्रीज बाय व्हाट? ठीक है, कितना इंक्रीज करना चाहिए? तो 10.8% के हिसाब से एस्टिमेट किया गया है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्टल लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट फॉर कंप्यूटराइजिंग पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी? तो इसके लिए क्या नाम दिया गया है? ग्रामीण भारत महोत्सव। अच्छा, ये दूसरा दिया हुआ। द वंतारा प्रोजेक्ट includes the world's largest conservation program for which animal? ठीक है, वंतारा प्रोजेक्ट कंजर्वेशन किसके लिए है? तो ये चीता दिया हुआ, एलिफेंट के लिए होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द मिडिल नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली सक्सीडिंग इन द ओरिजिनल प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन? ठीक है, तो इसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 होगा। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स? ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का क्या है? हंगर इंडेक्स में 107 रैंक है। ठीक है, इसका थीम क्या है? हाउ जेंडर जस्टिस कैन एडवांस क्लाइमेट रेजिलियंस एंड जीरो हंगर। ठीक है, जीरो हंगर आपका SDG 2 में आता है। विच इंडियन स्टेट showed the highest annual growth rate in meat production according to एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स? ठीक है, सबसे ज्यादा एनुअल ग्रोथ दिखाया गया है मीट में असम। ठीक है, एग्स में आंध्र प्रदेश, मिल्क में यूपी, और असम टॉप ये पर। व्हाट इज द मिनिमम एनुअल कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द एनपीएस वत्सल्य स्कीम? ठीक है, 1,000 रुपया का चाहिए, बच्चा लोग का पेंशन स्कीम है। ठीक है, इसको मॉनिटर करेगा PFRDA। The World Economic Forum's Global Risk Report 2025 is identified which of the following as the top risk for India? ठीक है, तो वाटर सप्लाई शॉर्टेज को वो बहुत बड़ा रिस्क माना है। ठीक है, बोधि प्रोग्राम एडुकेशन के लिए है। ठीक है, इज एन एक्रोनियम, व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर? तो बोधि वाला जो प्रोग्राम है उसका एक्रोनियम एक्रोनियम जो है वो क्या है? ठीक है, तो ये एडुकेशन के लिए है। एक्रोनियम बोधि प्रोग्राम को शायद कुछ है नहीं, आप एक बार देख लीजिएगा। Who holds the record for presenting the most union budget in India? A record Nirmala Sitharaman surpassed in 2025 with her 8th state budget। ठीक है, तो इससे पहले थे मोरारजी देसाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट द सोम्पेन ट्राइब कास्ट देयर वोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2024 लोकसभा इलेक्शन। तो ये सोम्पेन ट्राइब कहाँ के हैं? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के। ठीक है, द वंतारा प्रोजेक्ट इन जामनगर स्पैन्स हाउ मेनी एकर्स? ठीक है, वंतारा प्रोजेक्ट 3500 एकड़ में फैला हुआ है, रिलायंस ग्रुप है, गुजरात में है।
नेशनल टर्मरिक बोर्ड हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर है इसका निजामाबाद, तेलंगाना। ठीक है। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 इवेंट वाज हेल्ड इन विच सिटी? ग्लोबल बायो इंडिया इवेंट जो है वो न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है। इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 विच कंट्री टॉप द रैंकिंग्स फॉर बोथ एब्सेंस ऑफ करप्शन एंड रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट? ठीक है, जहाँ करप्शन नहीं है और रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट में कौन टॉप किया है? तो सिंगापुर। ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ खिचान एंड मेनार? तो टोटल अब 91 हो चुका है। ये दोनों राजस्थान से। Bat Ecomon. The Bat Ecomon system is designed to monitor and study which species to prevent disease outbreak. ठीक है, किसको ये कर रहा है? बैक Ecomon system, bats. Which president besides Donald Trump had served non-consecutive terms? ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के अलावा कौन ये किए थे? ग्रोवर क्लीवलैंड। ठीक है। आईमेक इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर was key discussion point in India's bilateral meet with which European country? ठीक है, तो इटली के साथ। ठीक है। The UN's Pact for Future adopted at 79th UN General Assembly includes which of the following? UN's Pact for Future अडॉप्ट जो किया हुआ है उसमें क्या है? तो अ ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट। ठीक है, उसमें है ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट। ठीक है। In the Swachh Vayu Sarvekshan to the 2024, which state has the most cities winning in top ranks across थ्री कैटेगरीज? ठीक है, तो कौन सा तीन सिटीज है जो जीता सबसे ज्यादा? इसका आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। आगरा हो गया, फिरोजाबाद हो गया, रायबरेली हो गया। ठीक है, तो आगरा आपका कैटेगरी 1 में था, फिरोजाबाद कैटेगरी 2 में था और रायबरेली कैटेगरी 3 में था। ठीक है। Sahajog initiative launched by Ministry of Housing and Urban Affairs aims to improve the delivery of what? ठीक है, किसका डिलीवरी बेटर करता है? सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर अर्बन पुअर। ठीक है, सहयोग अर्बन पुअर महुआ के अंदर आता है। ठीक है। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट 2025 रिपोर्ट इज द विच एडिशन ऑफ एनुअल पब्लिकेशन? तो ये कौन सा एडिशन है? तो ये आपका 10th एडिशन। ठीक है। फिर विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इंक्रीज इन रूरल एमपीसीई इन 2023-24 कंपेयर टू प्रीवियस ईयर? तो सबसे ज्यादा एमपीसीई किसका है? तो उड़ीसा का। ठीक है। फिर द भारत पोल पोर्टल लॉन्च्ड इन 2025 इज नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर विच ऑफ द गवर्नमेंट बॉडी? ठीक है, तो पुलिस फोर्स के लिए है भारत पोल पोर्टल। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 300 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो थैंक यू।